हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं कुछ खास पॉइंट्स पर बात करूंगा। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एआईबी पार्क जो है जुलाई में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं और अभी इनकी कोई जनरल मीटिंग हुई थी। उस जनरल मीटिंग में कई बातें उन्होंने कही थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो डीएन यूटिलाइजेशन है उसमें उनका एक अहम पार्ट रहा हुआ है, फैमिली पेंशन में उनका अहम पार्ट रहा हुआ है, और भी कई बातें उन्होंने बताई। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो सुनवाई है सिंगला साहब वाले केस की वो कहीं जुलाई और अगस्त में होने वाली है। और भी उन्होंने बताई कि कई बातें हमने की हैं, और ये भी बताया उन्होंने कि ये बातें यदि पूरी नहीं हो पाती हैं कोई होते, हम जा करके आईबीए से और अन्य सूत्रों से डीएफएस से भी बात करेंगे। अब मुझे ये तो पता नहीं कि आईबीए से किस हैसियत में बात करेंगे, जब आईबीए ने बी बैंकर्स को बता दिया कि दे आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेगोशिएशन। तो आईपार भी एक उसी का बी बैंकर्स की तरह ही है, ऐसे ही रजिस्टर्ड है जैसे बी बैंकर्स है। अब वो आशा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है वेंकटाचलम साहब से, क्योंकि हमेशा ये उनको सपोर्ट करते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद इन्होंने कोई बात की, एड्रेसिंग द कंसर्न्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ फंड्स, पेंशन अपडेशन, फंड्स अवेलेबिलिटी। Acharya assured members that the existing balance in the pension fund annual increments are sufficient to cover the fund. ये जो बात आचार्य साहब ने कही, मुझे पता नहीं इनको कौन सिखाता है और कौन इनसे कराता है। आचार्य साहब कहाँ लिखा हुआ है ये कि फंड बैलेंस को आप देखोगे? किसने ये कहानी घड़ी? अब मैं बताता हूं आपको। 2019 के बाद ये कहानी कहना कि अभी रिसेंटली आप 2025 में ये बात कर रहे हो, तो इसका मतलब सीधा साधा मतलब है या तो आपको पता नहीं है या आपसे कोई कहलवा रहा है। जैसे ही आरबीआई का पेंशन अपडेशन होता है ये फंड थ्योरी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि आरबीआई रेगुलेशन 1990 के अनुसार आरबीआई के लोगों ने पीएफ जमा कराया इंटरेस्ट के साथ। 1995 के पेंशन रेगुलेशन के अनुसार दूसरे बैंकों के एम्प्लॉयज ने फंड जमा कराया अपना इंटरेस्ट के साथ, और यह 2019 तक चलता है। उससे पहले तो आप ये कहानी गढ़ सकते हो पेंशन नहीं देने के लिए कि भाई फंड कम है, फंड कम है, फंड कम है। लेकिन जैसे ही, क्यों दोनों सिमिलर अवस्था में है, जैसे ही 2019 आता है तो कोई फंड में कोई परिवर्तन नहीं आया आरबीआई का, लेकिन उनका पेंशन अपडेशन हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि पेंशन में पेंशन फंड की कोई भी जरूरत नहीं है। यह कहानी 1995 में पेंशन अपडेशन नहीं करना पड़े, ये वेंकटाचलम जैसे लोगों की बनाई हुई कहानी है, लोगों को गुमराह करने की कहानी है और लोगों को तरस आने की कहानी है। और इस कहानी पर आप भी चल रहे हो। प्लीज इसको बंद कीजिए। ये जो कहानी, जो फंड मैनेजमेंट, फंड की अवेलेबिलिटी, ये बंद कीजिए। और इवन ये कोर्ट तक भी पहुंच गया जिसकी पहुंचने की जरूरत नहीं थी। एक बात हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चलो पीछे से मत मानो। 20 साल तक आपकी चलती रही, 1995 से लेकर के 2000 तक 5 साल, और 2019 तक जब ये आरबीआई का अपडेशन हुआ, यानी 24 साल तक आप फंड स्टोरी की गाथा गाते रहे, जो झूठी गाथा थी। लेकिन 2019 के बाद आप इसको खत्म कर दीजिए। फंड का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आपने एक और 35.1 रेगुलेशन की बात की है और साथ में 56 की बात की है। पहले तो आप 35.1 ही था। जब मैंने कहा कि 56 भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने 56 जोड़ दिया। इन दोनों पॉइंट्स पर मैंने जब ये सारी चीजें ली यूट्यूब से किसी के, तो वहां किसी के कमेंट्स भी थे। उस व्यक्ति के कमेंट में यह रख देता हूं। वो कहते हैं, आई पार्क व्यू ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेटेड टू अपडेशन ऑफ पेंशन आर नॉट करेक्ट। रेगुलेशन 35.1 और एग्जिस्टिंग पेंशन फंड इज सफिशिएंट। दोनों ही गलत हैं। अब मैंने एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। 2019 से पहले तो आप लोगों को कितना ही मिसगाइड कर लीजिए, 2019 के बाद आप लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फंड का कोई लेन देना नहीं है। इसको बंद कीजिए, ये हमारे केस को कम कर रहा है। अब वो अलग बात है कि आप वेंकटाचलम साहब के साथ रहे हो तो आप उनकी गाथा गा रहे हो, यहां पर गाओ, क्योंकि सबसे पहले जब भी हड़ताल होती है वेंकटाचलम साहब करते हैं, आप आगे आते हो। एक कहानी कि यहां फंड का कोई भी लेना देना नहीं है, लोगों के केसों को कमजोर न करें। दूसरा, आपका 35.1 आपका शुरू से ही, और मैं ये कह रहा 35.1 1995 से पहले वाले लोगों को पेंशन अपडेशन देता है, उसके बाद में ये साइलेंट है, ये नहीं देता है।
और आप इसी से पेंशन ले रहे हो। मैंने ये कहा था 35.1 जो है, क्योंकि आपका रेगुलेशन जो बना हुआ है CCS रूल 1972 बना हुआ है, वहां भी कोई पेंशन अपडेशन का जिक्र नहीं है, पेंशन रिव्यू का जिक्र नहीं है, केवल वो CCS रूल 2021 और 2023 में आया हुआ है। जब वहां साइलेंट है, उसके बेस पे बना हुआ है, तो यहां भी साइलेंट है, यहां पेंशन अपडेशन होना चाहिए था, लेकिन हम बात को नहीं कह पाए। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, हम दूसरे तरीके से आ जाते हैं। और दूसरे तरीके से इस प्रकार आते हैं कि मैं थोड़ा इसको समझाने के लिए दूसरा तरीका लेता हूं। वर्ल्ड में 7 अजूबे हैं और 2 अजूबे बैंक में हैं। कोई भी कोर्ट का आदेश और कोई भी रेगुलेशन 2 प्रकार से लागू होता है, एक तो प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब जिसने डिसीजन होता है उससे आगे वाले लोगों पर लागू होगा, पीछे वालों पर नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे वालों पर भी लागू होगा यदि समान रूप से लोग हैं, और जो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा वो ऑटोमेटिकली प्रोस्पेक्टिवली चला जाएगा। यानी 35/1 जो आपका रेगुलेशन है ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हुआ है, यानी 1995 से पहले वालों पर लागू हुआ है, तो बाद वालों पे ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, लीजिए नहीं हुआ। और आपने इस प्रकार इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इंटरप्रेट नहीं किया। इस प्रकार करते हैं तो सारे लोग जानते याद है। आप अपना स्टैंड बदलें और ये 35.1 को अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ करके कहें कि जब ये रेट्रोस्पेक्टिवली है तो ये प्रोस्पेक्टिवली ऑटोमेटिक हो जाता है। ये है मजबूत रेगुलेशन। अब अजूबा नंबर 1 कि सारे के सारे रेगुलेशन BPR 1995 के पेंशनर्स पर लागू होते हैं प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन एक रेगुलेशन 35.1 केवल और केवल 1995 से पहले वालों पर लागू होता है, बाद में नहीं होता है। भैया ये कौन सा अजूबा है? कमाल का अजूबा है। कोई भी व्यक्ति इसको कोर्ट में नहीं रख पाया। मैं गारंटी से कहता हूं यदि ये कोर्ट में रखा जाता तो उसी समय पेंशन का रेगुलेशन का डिसीजन हो गया होता। उसके बाद एक और है स्पेशल अलाउंस। मैंने नहीं देखा आज तक ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना स्टेट गवर्नमेंट में कि कोई किसी अलाउंस की रेट बढ़ती है। स्पेशल अलाउंस बैंकों में कमाल का अलाउंस है, जो रिवीजन होता है उसके साथ में उसकी रेट बढ़ती है। इवन मैंने तो देखा है HRA की रेट घटते हुए देखा है, बैंकों में भी देखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखा है। ये अलग प्रकार का अलाउंस है। ये 2 अजूबे बैंकों में आपको मिलेंगे। और तीसरी बात मैं बता ही देता हूं, बी बैंकर्स को IBA कहता है कि ये हमारे नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं है क्योंकि रिटायर्ड है। तो IBA हमें यह बताए कि भैया ये जो बैंकर्स हम साहब हैं ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये जनरल सेक्रेटरी बने हुए, इस किस हैसियत से ये सर्विंग एम्प्लॉयज ऑफिसर्स के बेस सेटलमेंट में बैठते हैं। और यहां कुछ जो मैंने बात बताई है उनको मैं क्लियर करता हूं 35.1 पर, और फंड के बारे में और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कल से मैं वो बैंक स्ट्रीट में मुझे कुछ केस मिले थे, उन केसों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या केस थे और कैसे हारे और क्या बात हुई। अब मैं चलता हूं आगे कि ये किसी ने वहां से लिया कि आई पार्क व्यू ऑन द फॉलोइंग पॉइंट रिलेटेड टू पेंशन ऑप्टेशन आर नॉट करेक्ट। रेगुलेशन 35.1 एग्जिस्टिंग पेंशन फंड सफिशिएंट, मैंने दोनों को बता दिया है कि सफिशिएंट फंड वाली स्टोरी और 35.1 वाली स्टोरी आपकी झूठी है। और 35.1 को लाना चाहते हो तो आप ये कहिए कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये यदि रेगुलेशन लागू हो रहा है तो ऑटोमेटिक प्रोस्पेक्टिवली लागू हो जाता है। उसके बाद दिस इज द फेट ऑफ द बैंक पेंशनर्स एंड वी आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज। देयर इज एब्सोल्युटली नो यूनिटी अमंग बैंक पेंशनर्स एंड एसोसिएशन। Even after 30 years of pension regulation, even after a few courts have rejected 35.1 theory and pension fund adequate theory, retiree association repeating the same. Of course, there are few issues outstanding और दूसरी चीज़ें भी हैं, उन्होंने बताई थी सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पेंशन अपडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है आचार्य साहब आप शायद समझ गए होंगे कि आप अपना स्टैंड जो 35.1 पर ले रहे हो लो या कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अपने स्टैंड को दूसरे तरीके से एक लीगली इंटरप्रिटेशन की तरह बदलिए। और इस चीज को आप सेवाराम जी को बताइए। मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं सेवाराम जी से बात करूं, लेकिन मैं सेवाराम जी से क्या बात करूं आचार्य साहब, हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं। आप यदि चाहते हो कि आपका रेगुलेशन 995 काम आए
तो उसको सही प्रकार से अध्ययन करके उसको कोर्ट में कराइए। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं और इन वीडियो को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट ने यही कहा है कि आपका कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन है सर, रेगुलेशन है 995। रेट्रोस्पेक्टिवली आपका पेंशन अपडेशन हो रखा है, ये प्रोस्पेक्टिवली उसको नहीं रोक सकते। जो भी चीज रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होती है वो प्रोस्पेक्टिवली ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे रेगुलेशन तो आपके रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली लागू होंगे कि एक रेगुलेशन जो है 35.1 केवल और केवल रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। कोर्ट में लाइए सर, कोर्ट में लाइए इन चीजों को, और जब लेकर के आओगे तो आप निश्चित समझ लेना कि आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।